सर्वमंगले मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, अब होली आ रही है। होली यानी के रंगों का त्यौहार। होली के शुभ अवसर पर हमारे ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल के परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामना और हार्दिक बधाई। मैं गायत्री गौर, मैं नयन गौर ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका सहदिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, अब होली आ रही है। होली रंगों का त्योहार है। बच्चे को लेकर बूढ़े से लेकर सबको होली बहुत पसंद है। और प्रश्न ये आता है कि होली दहन 6 मार्च को करें या 7 मार्च को। पर हमारे निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार दिया जा रहा है, दिया या पत्थर की पूजा करने से आदमी दुखी होता है। पाना नंबर 465 में लिखा है कि होली दहन रात को ही करना चाहिए। होली की पूजा दिन में नहीं करना चाहिए। इसीलिए सोमवार को 6:30 से के रोज पूर्ण चंद्र 16.8 मिनट से पूर्ण चंद्र होता है। ये बात सही है कि 7/3/2023 से मंगलवार को 18:11 तक पूर्णिमा रहेगी। लेकिन होली की पूजा रात को ही करना चाहिए। भद्र सोमवार है और सहयोग होने के कारण सोमवार से होली दहन करना उचित है। होली के दिन अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। इससे पहले मेन पॉइंट कहूँ, इससे पहले मित्रों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें आपका प्यार अवश्य दीजिए। मित्रों, होली के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या प्रयोग करना चाहिए और ये प्रयोग करके आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, ये ध्यान से सुनिए और अवश्य उपाय कीजिए। अब हमारे महाराज जी होली के लिए आपको कुछ बता रहे, ध्यान से सुनिए। महाराज जी क्या करना चाहिए? मैं आपको रेमेडी के स्वरूप में आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। आप नोटबुक लेकर उसको पॉइंट को नोट कीजिए और आपको उसका प्रयोग ही करने का है। तो पहला रेमेडी है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। अभी जो कंप्यूटर युग है, वो मोबाइल का युग है, तो कई स्टूडेंट तो ऐसे होते कि बहुत ही टैलेंटेड होते, लेकिन उसको पढ़ने में दिल नहीं लगता। और लड़के को, जो बच्चे हैं, उसको नज़र दोष जल्दी लग जाती है। तो याद रखिए कि वो दिन आपको क्या करने का है। तो वो दिन आपको, जब होली का दहन हो, उसके दूसरे दिन आप होली के पास जाकर नमस्कार करने का है और उसमें से थोड़ा सा भस्म लेने का है। भस्म लेकर आपको एक तावीज में भरकर लड़के को या लड़की को उसके गले में आप धारण कराना चाहिए। वो रामबाण इलाज है। जो आपके बच्चे पढ़ते नहीं थे, पढ़ने में उसको मन नहीं लगता था, उसको जरूर आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि मित्रों, अभी ये पढ़ाई लिखाई की तो बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ने में से ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। माता पिता को एक टेंशन हो रही है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। तो महाराज जी ने ये सबसे पहला उपाय बताया हमारे बच्चों के लिए। तो मित्रों, ये अवश्य उपाय करिए। और दूसरा उपाय है कि स्किन प्रॉब्लम है ना, होली की भस्म का जो आप उसका जो इम्पोर्टेंट अपना महत्व समझो उतना कम है। कई अभी तो क्या होता है कि स्किन डिसीज और स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो स्किन का डिसीज हो रही है, आप डॉक्टर की दवा लेकर थक गए हो, तो आप एक काम जरूर करिए। होली की जो भस्म आती है, उसका जो जगह आपको भस्म का जो स्किन पर प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप भस्म का लेप कीजिए। और वो लेप इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन होगा, क्या ब्लड की कोई प्रॉब्लम होगी, वो उसको पूरी खेत डालेगी। खेत डालने के बाद आप अवश्य स्किन प्रॉब्लम से मुक्त हो सकोगे 100%। क्योंकि महाराज जी ने बताया कि होली भस्म का महत्व कम न समझिए, क्योंकि होली प्रहलाद और इसकी बुआ यानी कि होलिका का महत्व है। होलिका जब प्रहलाद को लेकर होली में बैठती है, तब ये शरीर से जो भस्म, चरण से जो भस्म होती है, इसका प्रहलाद भगवान के भक्त होते कारण ये भस्म का खूब महत्व है। मित्रों, स्किन डिसीज के लिए ये प्रयोग आप अवश्य कीजिए। और महाराज आगे अभी दूसरा नंबर में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि घर में खराब आत्मा घूम रही है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत पेट की है, कोई भूत बाधा चल रही है, प्रेत बाधा चल रही है, और आपको पूरा घर उसमें परेशान हो रहे हो।
तो और आपका घर में पूरा कलेश वाला जीवन हो रहे हैं, तो आप एक जरूर करिए, आप वो भस्म लाकर, जो हमारे होली की भस्म होती है वो लाकर हमारे घर के चार कोने में उसको भस्म को थोड़ा थोड़ा डाल देने का है। आपका घर में जो नेगेटिव था, कोई भूत प्रेत थी या प्रेत बाधा थी, कोई नेगेटिव ऊर्जा थी, वो अवश्य चली जाएगी। मित्रों, होली का एक और प्रयोग है कि तो सबको पता है कि होली को हम श्रीफल नारियल अर्पण करते हैं, पर जब आप श्रीफल और नारियल होली माँ को अर्पण करने जाओ, तब घर का दरेक परिवार सभ्य का हाथ में नारियल दे के आपको जो परेशानी हो, जो मन में शंका हो, पितृदोष हो, कोई भी कुछ भी का आपका ग्रह दोष से हो, तो ये सबके घर परिवार वाले हाथ से टच करके माँ होलिका का स्मरण करके, भक्त प्रहलाद का स्मरण करके वो नारियल होली माँ की 7 प्रदक्षिणा करके वो नारियल होली में आप अर्पित कर दो, आपके घर में से सब कुछ ग्रह दोष निकल जाएगा, है ना महाराज जी? सही बात है। दूसरा नंबर है, हम सबको अभी जो फास्ट लाइफ चल रही है, हम पैसे के लिए पूरा दिन दौड़ भाग करते हैं। पैसा की ऐसे तो पैसा हम सेविंग भी नहीं कर सकते, टके टके पर हम पैसे के लिए मुमताज हो रहे हैं। तो आप एक काम करना, साउथ वेस्ट यानी साउथ ईस्ट के बीच के जो कोना होता है वो अग्नि कोना होता है। तो अग्नि कोने में जो होली दहन की जो भस्म है वो जरा थोड़ा रख दीजिए, आपके घर में पैसे का और सेविंग का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी खुशमय बन सकती है। ऐसे में शास्त्रों को बताऊं तो भस्म का बहुत महत्व है, चाहे कोई पण यज्ञ की भस्म हो, चाहे होली की भस्म हो, क्योंकि भस्म का रूप तो मेरे महादेव भी है, क्योंकि वो भस्मांगर कहलाते हैं। तो मित्रों, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आप थोड़ी भस्म लाकर अपने घर में रखोगे, रात को अचानक कोई बीमारी, छोटे बच्चे को कोई दर्द हो और ये भस्म का टीका या भस्म का पानी पिला दो, तो भी आपको दर्द से राहत मिलेगी। और एक दूसरा नंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो वो प्रयोग बहुत ही शास्त्रोक्त है, लेकिन आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। 11 कोड़ी लेने का है, 11 कोड़ी लेने की है। वो जब अग्नि का दहन करते हैं तब 11 कोड़ी उसमें डाल देने का है। दूसरे दिन होली की जो भस्म होती है उसको पहले प्रणाम करना, नमस्कार करना, बाद में उसमें से एक भी कोड़ी आपको मिल जाए तो पीले कपड़े में उसको बांधकर अपने जहाँ धन रखते हो, आपका पैसा रखता है, आपकी सेविंग रखते हो, वहाँ पे रख दो। आपके घर में कभी धन की कमी होने वाली नहीं है और पैसा की बरकत होगी, पैसा की बरकत होगी, और जो आपकी आमदनी हो वो भी बढ़ सकती है। तो अवश्य वो प्रयोग जरूर कीजिए। मित्रों, लास्ट में ये और एक उपाय सुन लीजिए। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये प्रयोग आप खास इम्पोर्टेंट कीजिए, क्योंकि अभी ये युग में नेगेटिव ऊर्जा बहुत होती है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है। तो आप ये उपाय ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान देसी घी में भिगोकर वो होली माँ को वो अर्पित करना है। फिर से एक बार बता दो मित्रों, देसी घी में तांत्रिक प्रयोग के लिए खास इम्पोर्टेंट, मानस का दिमाग नेगेटिव हो गया हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, तो ये प्रयोग आप इम्पोर्टेंट समझकर ध्यान से सुनिए। देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान घी में भिगोकर आप होली माता को अर्पित करिए, और दूसरे दिन वो भस्म लाकर माँ को प्रदक्षिणा करके वो भस्म घर पे लाकर, जिसको भी ये नेगेटिव ऊर्जा, तांत्रिक प्रयोग का जो शक, कोई दुश्मन की आपको डर, भय, अज्ञात भय जो कुछ हो, तो वो व्यक्ति को पूरे शरीर में वो भस्म का लेप कर देना चाहिए। फिर स्वच्छ पानी से स्नान कर दो। मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहती हूँ, वचन के साथ कहती हूँ कि घर में से नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, तांत्रिक प्रयोग भी निकल जाएगा। सही बात है। तो मैं प्लीज आपको मैं यही बताऊंगा, वो सभी प्रयोग आपको शास्त्रों से बताया हुआ है, आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे माध्यम से आपने आज से वो जो प्रयोग सुना है, तो मैं प्लीज आपको बोलूँगा कि आप जरूर करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, और उसके बाद जो आपको फ़ायदा लगे तो हमको ज़रूर कमेंट करना। मित्रों,
हमारी तो आप सभी ऊपर हमारी खूब खूब शुभकामना रहती है। हम मंगल कामना करते हैं कि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार, कुटुंब में कोई भी दुखी न हो, कोई भी दुखी न हो। तो हम निस्वार्थ भाव से आप सबकी सेवा में आतुर रहते हैं। तो आपके पास से हम इतनी ही आशा रखते हैं कि आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें जय श्री कृष्ण कीजिए, तो हमें बहुत आनंद आएगा। जो मैं आपको जो रेमेडी के स्वरूप में जो आपको प्रयोग बताता हूँ, वो आप समझ लेना ना कि मैंने उसका एक्सपीरियंस किया होगा, तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा विश्वास रखिए और ज़रूर कीजिए। तो लास्ट में फिर से आपको रंगों का त्यौहार होली की खूब खूब शुभकामना, खूब खूब बधाई और मंगल कामना के साथ ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपको प्रणाम करती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।